अभी भारत के अंतर्गत लद्दाख में जो अभी आंदोलन चल रही है और हिंसा सरकार के खिलाफ और जो मांगे हैं वहाँ के नागरिकों के जो लद्दाख के अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए सोनम वांगचुक ऐसे ही करके शायद उनका नाम है, उनको ये कहा जा रहा है कि जो भी ये हो रहा है उसके जिम्मेवार वो है, उनको हिरासत में भी लिया गया। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए देश को, पूरा भारत को इसके लिए आगे आना चाहिए और इसकी सही तरीके से जांच हो। और उनको कहा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान से कोई लिंक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हिरासत में लिए हैं, ये सब होने के बाद इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं लिया? कोई आवाज़ उठता है उसके बाद ही वो दोषी होता है, आवाज़ उठने से पहले कोई दोषी नहीं होता है। और सरकार की इतनी ज़्यादा रंगदारी, ये कहा जाए तो ये लंगठई है कि जो जनता वोट दिया, जो जनता इस देश को, जितने भी नेताएं हैं, चाहे वो पक्ष या विपक्ष के, अगर उनमें 1% भी ईमानदारी है तो इसके लिए आगे आ। जो नहीं आते हैं उनमें एक बात तो ख़ास ये हम कह देंगे कि उनके बाल बच्चे क्या सोचते हैं, उनके ही अपने बच्चों के सामने उन नेताओं को किस तरीके से खड़ा होते होंगे। ये देश कभी भी याद रखिए, इतिहास गवाह है कि आप जो कीजिएगा उसका आपको कई पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं से, जिनमें ईमानदारी है वो इसके लिए आगे आए। और अभी जो हिरासत में लिया गया है उसके अनुसार से मैं बता देता हूँ, या तो बात मानना पड़ेगा सोनम वांगचुक को, जो कहेंगे लोग जो भी हैं, अभी जो भी हो नेता हैं जिनके हाथ में सत्ता है, सिंपल सी बात, वो कहेंगे या तो मानना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा उनके साथ जो सलूक होगा वो पूरा देश जानता है, हम भी जानते हैं। या तो इनको किसी चीज़ में किसी तरीके से इधर उधर करके थोड़ा बहुत भी किसी तरीके से सबूत हो, झूठ मूठ का भी हो, किसी तरीके से फंसा दिया जाएगा। ये तो सत्य बात है। या तो वो खुद अपनी बयान ही बदल देंगे, सोनम वांगचुक जो भी हैं, क्योंकि यही तो देश में नियम है, एक जो बोलता है वो जाता है। तो इसलिए देश को थोड़ा सा अपने विचार जो है ना वो बदलें, और जब एक बोल रहा है तो दूसरा भी आगे आना शुरू करे। नहीं तो एकाएक ही शुरू कीजिएगा ना, तो इससे होगा क्या कि आज उनकी बारी तो कल आपकी बारी, इसी करते करते देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। आधा से बेसी तो ये देश खोखला हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा समझिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि देश के सारे नागरिक, चाहे वो विषय केवल लद्दाख के लिए ही क्यों ना हो, इसके लिए आगे उनकी मांग पूरा हो या आधा हो वो बात की बात है, लेकिन इसमें झूठ मूठ के किसी को घसीटना, वहाँ के नागरिकों के साथ गलत करना, ये सब पूरी गलत बात है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि नेपाल जैसी हिंसा में हमारे देश में हो। इसलिए आप लोग आगे आइए ताकि सरकार एक अच्छी कदम उठा पाए। आगे नहीं आइएगा तो गलत करेंगे, और नवयुवक जो भी हैं वहाँ के, वो देखते हुए गलत को वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हुआ ना कि हाँ बीजेपी दफ्तर में आग लग गई, तो उसी तरीके का कुछ घटना होगा इधर से उधर से। तो इसलिए सारे अगर देश के लोग आगे आएंगे तो इस तरीके का कुछ नहीं होगा, किसी न किसी चीज़ का समस्या का हल होगा और डिसीजन होगा, तभी सरकार अच्छे कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। नहीं तो वो अपनी मनमानी करेगी। उनको तो कुछ है नहीं, या तो मरेगा तो देश का सैनिक मरेगा, या देश का पुलिस मरेगा, राज्य का जो भी राज्य के हो या केंद्र शासित प्रदेशों जो भी राज्य हो, या आम पब्लिक मरेगा। नेताओं के बेटा बेटी नहीं मरेंगे और ना ही नेताओं मरेंगे। और मैं ये भी अपील करता हूँ हर राज्य के पुलिस और हर सैनिक विभाग से कि वो किसी तरीके का, चाहे वो किसी का भी ऑर्डर हो, आप हर चीज़ कीजिए, लेकिन फायरिंग किसी के ऊपर मत कीजिए। मैं पूर्ण उम्मीद करता हूँ कि भारत इतनी अच्छी देश है और यहाँ के सैनिक कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, चाहे वो ऑर्डर किसी का भी। हाँ, और चीज़ आप कर सकते हैं जो आपके
होने लायक है, लेकिन आप फायरिंग किसी के शरीर पे मत किया कीजिए। ऐसे वो एक अलग बात है। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस देश के सैनिक ही एकमात्र हैं जिन पर हम लोग को उम्मीद है। इसी बात के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ और देश से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सोचिए इस पर।